तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सोनिया जी रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से बैठी हुई थी और अपनों को याद कर रही थी। वही अपने जो उनके खुद के बेटे थे और धोखे से छोड़ गए थे। शरीर पर कई जगह जख्म बने हुए थे और एक पैर से लंगड़ा कर चल रही थी। जख्म ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। चेहरे पर भी कुछ नीले से निशान थे, जैसे कि उन्हें बेदर्दी से मारा गया हो। आखिर स्टेशन पर कब तक पड़ी रहती, जो कि सोनिया जी जो कभी एक स्कूल में टीचर रह सकी थी और जानती भी थी कि मेहनत से कमाकर खाया जा सकता है, और वो इस बात को कभी भूल नहीं सकती थी। उन्होंने कई दुकानों पर काम भी मांगा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। बात विश्वास की थी, जो आजकल जल्दी से कोई किसी पर नहीं करता। किसी ने कहा, गुरुद्वारे चली जाइए, सेवा के बदले खाना तो जरूर मिलेगा। ये बात उनके कानों में बैठ गई और वो हर किसी से गुरुद्वार का पता पूछती रहे। घर वापस जा सकती थी, मगर दरवाजे तो बंद ही हो चुके थे। बस धुतकारा जाना बाकी था, और बस वही नहीं हुआ था। अगर जाती तो वो भी हो जाता, मगर अपने आत्मसम्मान के लिए वो घर जाने के बजाय गुरुद्वार के पता पूछने लगी। भटकते भटकते ना जाने कितने किलोमीटर चलती हुई सोनिया जी गुरुद्वारे पहुंच गई। वहां जाकर सबसे पहले वहां बैठी और फिर प्रसाद खाया। कई दिनों बाद पेट भर के खाना खाया था। फिर उन्होंने वहां सेवादार से कहा, भाई साहब, इधर कोई सेवा मिलेगी क्या? मैं यतीम बेसहारा औरत हूँ। मुझे बस एक कोना रहने को और कोई सेवा करने को दिलवा दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इस सेवादार ने उनसे थोड़ा रुकने को कहा और खुद चला गया। वो एक तरफ बेंच पर बैठी रही और उसके आने का इंतजार करती रही। आधा घंटे के बाद सेवादार ने आकर पूछा, माता जी, आप रोटी बना देंगे क्या? ये सुनते ही सोनिया जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैं तो ढेर सारी रोटी बना सकती हूँ। सोनिया जी को वहाँ सेवा तो मिल ही गई थी, और साथ ही एक बड़े हॉल में एक कोने में एक बिस्तर भी मिल गया था, जहाँ महिलाएं ही रहती थी। अब उनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया था। शांति जी का जख्म और लंगड़ाते हुए उनसे हर कोई ये पूछता, लेकिन वो कुछ ना बताती। कह देती कि किसी से टक्कर हो गई थी। उस हॉल में सब लोग उनकी तरह नहीं थे। बस कुछ ही महिलाएं उनकी तरह परेशानी में गुंज रही थी। बाकी महिलाएं यहाँ कुछ दिन रहने आती और सेवा करके चली जाती थी। गुरुद्वार में सब लोग अपने हेल्थ के विषय में अपना दिखाने आते थे, तो दूसरी महिलाओं के कहने पर सोनिया जी ने वहां जाकर अपना जख्म दिखाया। मगर डॉक्टर के चोट के कारण पूछने पर सोनिया जी हकला गई और कह दिया कि मैं गिर गई थी, इसीलिए चोट है। लेकिन उस महिला डॉक्टर को लगा कि ये झूठ बोल रही है। उसने उसके घर के बारे में पूछा, मगर सोनिया जी ने कहा कि बच्चे बाहर रहते हैं और वो एक विधवा अकेली औरत है। वो हम गुरुद्वारे में सेवा करना पसंद करती है। लेकिन डॉक्टर को उनकी हालत पर शक हो गया कि विदेश में रहने वाले बच्चों की माँ यहाँ गुरुद्वारे में इस हालत में क्यों है। उसको हैरानी थी कि सोनिया जी के पास एक फोन तक नहीं था, तो वो बच्चों के संपर्क में कैसे रहती है। ये पूछने पर कि फिर वो अपने बच्चे से बात कैसे करती है, उनका फोन कैसे आता है, इस पर भी सोनिया जी हैरान रह गई और वहां से बाहर की ओर चली गई।
उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर ज्यादा छानबीन कर रही है। शायद सोनिया जी को अपना आसरा छीन जाने का डर था। आखिर उनके बच्चे कहाँ थे या नहीं थे, इसका पता सिर्फ वही जानती थी और बताना नहीं चाहती थी। डॉक्टर को सोनिया जी के बारे में जानने की रुचि थी, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती थी। एक दिन उसने सोनिया जी से कहा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, जिस पर सोनिया जी ने जवाब दिया कि लंदन में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वो एक हफ्ते बाद लंदन ही जा रही है, तो अगर आपको कुछ भेजना हो तो मेरे द्वारा अपने बच्चों को कुछ भेज सकती हो। अगर आप एड्रेस बता देंगी तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। इस बात पर सोनिया जी को कुछ समझ ना आया कि वो अब क्या करे और क्या ना करे। लंदन में कोई रहता ही ना था, एड्रेस कैसे दे। पहले तो उन्होंने झूठ बोला, मुझे पता मालूम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फोन करके मांग लीजिए, बल्कि आप मेरे फोन से उनको फोन कर सकती हैं। उनका नंबर दे दीजिए। सोनिया जी जैसे ही उनकी बातों में फंस ही गई थी। कोई नंबर होता तभी तो देती बेचारी। डॉक्टर उनके चेहरे के उतरते रंग को देखकर समझ रही थी कि बात कुछ और है। उसने उन्हें कुछ ना बोलने देखकर कहा, सोनिया जी, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। मैं आपकी हर मदद करने की कोशिश करूंगी। सच बताइए, बच्चे कहाँ हैं? सोनिया जी के पास आज डॉक्टर के सवालों से बच निकलने का कोई चारा नहीं बचा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर बार बार उनसे पूछ रही थी और सोनिया जी बैठी बस जमीन को ताक रही थी। आखिरकार इनका टूट ही गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति को छोड़कर पूरा परिवार है और इसी शहर में रहते हैं। सच तो यह है कि मैं अपने ही बच्चों की सताई हुई माँ हूँ। किसी भी करके खुद को जिंदा रखी हूँ कि शायद कभी तो वो मुझे ढूंढकर मुझ तक पहुँचेंगे। बस एक बार सबको देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ये सब सुनकर बहुत हैरान थी। उसने कहा, सोनिया जी, आप अपने घर का पता बताइए, मैं उन्हें समझाऊंगी, आपके लिए कोशिश करूंगी। लेकिन सोनिया जी ने एड्रेस बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, वो नहीं आएंगे, उन्हें मेरी जरूरत है ही नहीं। डॉक्टर हैरान थी, मगर सोनिया जी समझने के बावजूद भी पता देने के लिए राजी नहीं थी। डॉक्टर जानना चाहती थी कि सोनिया जी ऐसी हालात तक कैसे पहुंची। तो उन्होंने फिर से सोनिया जी से कहा, सोनिया जी, आप घर का पता मत बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ रहना पड़ता है। इस बार डॉक्टर की बात को सुनकर सोनिया जी का मन दुखी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने दर्द को आंखों में ना रोक सकी। डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दो बेटे, एक बहू और इतना बड़ा पति का बनाया हुआ घर है, लेकिन औलाद निकम्मे निकली। पति की मेहनत पर पानी फेर दिया। डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान थी। आगे सोनिया जी ने कहा, डॉक्टर, मेरे पति बिजनेसमैन थे और घर में बेशुमार पैसा था। बच्चों को अच्छा खिलाया और पढ़ाया। बड़े होने के बाद दोनों सिर्फ आवारागर्दी करते थे। अपने पापा के लाख समझाने के बाद भी दोनों की संगत बिगड़ती गई और ना ही पढ़ाई लिखाई हुई। इनके पिता आए दिन इनकी शिकायतों से परेशान रहते थे। यहाँ वहाँ झगड़ा, गुंडागर्दी से तंग हो चुके थे। पुलिस भी घर तक आने लगी थी, लेकिन इनके पापा के इज्जत के कारण इन्हें छोड़ जाते थे। मेरे पति इससे बीमार रहने लगे और हद तो तब हो गई जब मेरे बेटे ने एक लड़की को लेकर भाग गया। पुलिस उनको दिन रात ढूंढती रही और सारा मोहल्ला और समाज हम पर थूकता रहा।
इस बदनामी के कारण परेशान रहने से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान नहीं बची। ये कहते हुए सोनिया जी फिर से रोने लगी। डॉक्टर ने उनकी पीठ को सहलाया और जब वो कुछ शांत हुई तो आगे के कहानी के बारे में पूछा। शांति जी ने आगे कहा, बड़ा बेटा लौट कर भी नहीं आया था और मैं इधर अपने पति को खो चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका इंतजार हो रहा था। मेरा बेटा लौटा तो सही, मगर सारे संस्कार होने के बाद, और साथ में वो लड़की भी थी जिससे वो शादी कर चुका था। मेरे हैरानी की सीमा नहीं थी। बाप के अर्थी के वक्त मेरा बेटा अपने पत्नी को घुमा रहा था। कैसा नालायक बेटा पैदा किया है मैंने, डॉक्टर ने कहा। लेकिन आपने घर क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर के ये सवाल पूछने पर सोनिया जी फिर से हैरानी में पहुंच गई और अपनी कहानी बताने लगी। डॉक्टर, मेरा बेटा बहू लेकर तो आया था, लेकिन बहू के संस्कार ना जाने कैसे थे, ना जाने कैसे घर से आई थी। खुले कपड़े और बेटे के साथ खुले में सो जाती थी। छोटे भाई तक का लिहाज ना किया और मेरा तो करते ही नहीं थे। एक दिन मैंने कहा कि बहू, कमरे में किया करो जो करना हो। हर वक्त पति से सबके सामने चिपके रहना शोभा नहीं देता। इधर तुम्हारा देवर भी है, वो भी बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा ये कहना मुझ पर बहुत भारी पड़ा। बहू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों भाई भाग कर आ गए और पूछने लगे क्या बात है। तो मेरे बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर लांछन लगा रही है। दोनों बेटे मुझ पर ही बिगड़ पड़े और बोले कि घर में रहना है तो मुंह बंद रखो। दोनों ने धीरे धीरे मुझसे सारी चाबियां छीन ली और अपने बाप के बिजनेस को पानी में डुबो दिया। कर्जे वाले रोज आने लगे और उन्होंने मेरे पति की निशानी सोने की चीजों देकर कर्जा उतारना शुरू कर दिया। कुछ बोलती तो बहू मारने दौड़ पड़ती थी। कई बार तो उसने मुझे मारा भी और बेटे उसका साथ देते रहे। मोहल्ले वाले शोर शराबा सुनकर उन्हें समझाते भी तो उन्हें बेइज्जत कर कर उनके घर का मामला सुनाकर भगा दिया जाता था। मैं किसी से मदद भी ना ले सकती थी। ये कहकर सोनिया जी ने अपने जख्मों को दिखाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, जिन जख्मों का आप इलाज कर रही हैं, ये उनके ही दिए गए जख्म हैं। कितनी बार दोनों बेटों ने बेदर्दी से मारा। मेरे बहू मेरे हाथ पीछे पकड़ लेती थी और दोनों मुझ पर हाथ उठाते थे। एक दिन मुझे घर के कागजों पर साइन करने के लिए इतना मारा कि मुझे लगा कि आज ही मुझे जान से ही मार देंगे। मैंने साइन नहीं किए क्योंकि वो तीनों वो घर बेचना चाहते थे जो मेरे पति की आखिरी निशानी था। तीनों निकम्मे उस पैसे को भी बेचकर खा जाना चाहते थे। इस कारण मैं उसे किसी तरह बचकर भागी और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोनों बेटों के साथ बहू भी शराब पीती थी और जब रात को तीनों नशे में सो रहे थे, बाहर भाग आई। ये कहते हुए सोनिया जी की आंखों से आंसू बहने लगी। 60 साल से ज्यादा उम्र की सोनिया जी अपने बच्चों के हिंसक व्यवहार का शिकार हुई थी, जिसके लिए माफी अन्याय संगत नहीं बल्कि इसकी तो सजा होनी चाहिए थी। जब यही बात डॉक्टर ने उनसे कही तब उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। उनको दोष क्या दूं? अपने ही औलाद को जेल तो नहीं भेज सकती ना। डॉक्टर ने कहा, वास्तव में तो उनकी सजा होनी चाहिए। अगर आप पुलिस से शिकायत करेंगे तो तीनों सड़क पर आ जाएंगे। सब कुछ आपका ही तो है। सोनिया जी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे तो मकान के अलावा कुछ बचा ही नहीं है और अब मैं
उनसे सिर की छत नहीं छीनना चाहती। मैं तो अपना जीवन कहीं भी रहकर काट लूंगी। डॉक्टर उनकी बातों को सुनकर हैरान थी कि एक माँ का दिल ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ने उनकी मदद करने की ठान ली। उस समय तो कैफ खत्म करके डॉक्टर चली गई। डॉक्टर का आना जाना गुरुद्वारे में सुबह के 3 घंटे तक होता था और बाकी समय वो अपने क्लिनिक में बिताती थी। शहर के माने जाने वाले डॉक्टर महिला थी और दिल की नेक भी, कि गुरुद्वारे में सेवा देने चली आती थी। एक दिन उन्होंने सोनिया जी से कहा, आप मुझे अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे देंगी तो मैं आपकी सरकारी पेंशन बंधवा दूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी जानकार है, वह आपका काम कर देंगे। सोनिया जी सुनकर खुश हुई क्योंकि इससे उन्हें खाने के साथ कुछ पैसे भी हर महीने मिलने वाले थे। सोनिया जी ने झट से अपने कागज लाकर दे दिए और डॉक्टर उसके बाद चली गई। डॉक्टर ने उनके कागज अच्छे से चेक किए तो पाया कि उस पर एक फ़ोन नंबर भी था। डॉक्टर ने वो फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से मिला दिया और कहा, मुझे सोनिया जी से बात करनी है। पीछे से आवाज़ आई जो कि किसी महिला की थी। सोनिया जी अब नहीं है, आपको उनसे क्या लेना देना है? डॉक्टर ने तुरंत कहा, पहले बात सुन लीजिए। उनके पति की एक एफिडेविट कंप्लीट हुई है जिसमें वो नॉमिनी है, जिसमें उनके पति के डेट के बाद वह उनका ही है। वह इसमें नॉमिनी थी तो अब उनको आना पड़ेगा। फोन में उस औरत ने सुनते ही कहा, कितने पैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, 50 लाख रुपए। रकम सुनते ही उस महिला के होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा कि कहाँ आना है, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि सोनिया जी को लेकर आना पड़ेगा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने थोड़ा रुक कर कहा, ठीक है, हम उनको लेकर आ जाएंगे। इसके बाद फोन कट गया। डॉक्टर का तीर सही निशाने पर लगा था। इस औरत ने, जो कि सोनिया जी की बड़ी बहू थी, उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाकर सारी बात बताई। उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ और वो जल्दी से अपनी दुकान को छोड़कर घर आ गया। उसने आकर कहा, सही से बताओ कि किसका फोन आया था। और उसके पत्नी ने सारी बात फिर से बता दी। इतने में उसका बड़ा भाई भी आ गया। दोनों इतनी बड़ी रकम को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ये भी नहीं सोच रहे थे कि सोनिया जी के बिना पैसे मिलेंगे ही नहीं। उसके पति ने कहा, ऐसा करते हैं कि किसी को तुम्हारी माँ बनाकर ले जाते हैं। तो उसके पति ने तुरंत कहा, अरे तू पागल है क्या? फोटो आईडी लगेगी और उससे पहचान हो जाएगी। छोटे भाई ने कहा, फोटो आईडी तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन बस एक माँ की उम्र की औरत का इंतजाम कर लो। एफडी की नॉमिनी में फोटो नहीं लगती है। उनको क्या पता कि हमारी माँ कौन सी है। सबको उसकी बात सही लगी। इसके बाद सब के सब कागजात का इंतजाम करने में लग गए। कुछ दिन में नकली पेपर बनवा लिए गए और एक महिला को कुछ पैसों का लालच देकर मां बनने के लिए राजी कर लिया गया। अब कागज तैयार थे जिनमें सारी जानकारी नाम के साथ सोनिया जी की थी और फोटो इस महिला की थी। उसके बेटे ने एक दिन फिर से फोन लगाया और कहा, मैडम कहाँ आना है? आपका फोन हमारे पापा की एफडी की रकम के लिए आया था। आप बताइए कि हम अपनी माँ को कहाँ लेकर आए। डॉक्टर को तो इसी फोन का इंतजार था। उन्होंने उन्हें एक जगह बैंक पर बुलवा लिया। वहां उनके कुछ जानकार थे। इस कारण इस नाटक को अंजाम देने के लिए कुछ लोग उनके साथ मिल गए। बड़ा बेटा अपने पत्नी और छोटे भाई के साथ नकली माँ को लेकर
बैंक पहुंच गया। जैसे ही काउंटर पर उन्होंने कहा तो वो लोगों ने माँ के बारे में पूछा। उन्होंने नकली माँ को नकली कागजों के समेत उनके सामने खड़ा कर दिया। शांति जी के दिए सभी कागजों को उन्होंने नकली कागजों के साथ मिलाना शुरू किया। आधार कार्ड के नकली होने की पुष्टि तुरंत हो गई, लेकिन ये बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और कुछ सवाल उस नकली माँ बनी से पूछने लगे जो जवाब ना दे पाई। इससे पहले कि तीनों इस परिस्थिति से बचकर भागते, डॉक्टर, जो कि एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी, उन्होंने तुरंत एक कॉल किया और थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ खड़ी। फर्जी कागज बनाने के और माँ को घर से बाहर निकालने के केस में उन सब को अपने साथ ले गई। डॉक्टर तुरंत गुरुद्वारे पहुंचे और जाकर कहा, चलिए सोनिया जी, आपको आपकी पेंशन दिलवानी है, मेरे साथ चलिए, ऑफिस में आपके साइन करवाने हैं। सोनिया जी खुशी से फूली ना समाई और तुरंत उनके साथ चल दी। डॉक्टर खुद अपने कार चलाकर उन्हें साथ ले गई। मगर जब पुलिस स्टेशन के बाहर कार रुकी तो सोनिया जी कुछ हैरान हुई और पूछने लगी, डॉक्टर, हम यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ, अंदर चलो, कुछ काम था, बस अभी हो जाएगा। सोनिया जी को डॉक्टर पर काफी विश्वास था, इसी कारण वो उनके साथ तुरंत ही अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो हैरान हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। यही है क्या सोनिया जी? सोनिया जी इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर कई सवाल थे जिनके जवाब उन्हें कुछ ही देर में मिलने वाले थे। अपनी माँ को देखकर तीनों तुरंत उठकर आ गए। माँ, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। सोनिया जी सबको यहाँ देखकर चौंक गई थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ? सब कैसे? क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। इतनी फरेबी औलाद भला क्या सच बताएगी? इसके बाद इंस्पेक्टर ने सारी बात सोनिया जी को बताई। सोनिया जी धम से कुर्सी पर बैठ गई और आंचल में सर छुपाकर रोने लगी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, सोनिया जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अपने वो जख्म दिखाइए जो ये तीनों ने आपको दिए हैं और जिनका इलाज मैं ही कर रही हूँ। सोनिया जी आंसू पोंछते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगी तो डॉक्टर ने कहा, सोनिया जी, यही मौका है। इन तीनों ने जो आपके साथ किया वो सब इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए। इनको सजा मिलनी ही चाहिए। सोनिया जी खामोशी से उन तीनों को एक तरफ देखने लगी तो तीनों तुरंत उनके पैरों में पड़ गए और माफी मांगने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, नकली माँ को लाकर आपका पैसा ले जाना चाहते थे। भले ये सब डॉक्टर मैडम का ड्रामा था, मगर तुम्हारा असलियत सामने आ गई। अगर ये सच में होता तो तुम लोग तो इसी तरह अपना माँ का पैसा खा जाते। नकली माँ और नकली कागज बनाकर तुम लोगों ने 420 का काम किया है। अपने माँ को मारा पीटा भी है और अब इसीलिए सजा तो जरूर होगी। तुम्हारी माँ की लाचारी तो मैं देख रही हूँ कि वो बेचारी तुम्हारी शिकायत तक कर नहीं पा रही है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज लगाकर तीनों को अंदर बंद करने को कहा तो तीनों रो रो कर माफी मांगने लगे और अपनी माँ के कदमों में गिर गए। बहू पैर छूकर कहने लगी, अब तो मेरी माँ जैसी है, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार तो सोनिया जी से रहा ना गया और उन्होंने उसको जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तो तब भी माँ थी, लेकिन तुमने समझा कहाँ था। नौकरानी से ज्यादा तो इज्जत तक नहीं दी। माँ होती तो क्या मुझ पर हाथ उठाती? सोनिया जी ने दिल खोलकर सारी बातें कह डाली और तीनों सिर नीचा करके जमीन को ताकते रह गए। आज माफी मांगने का असर भी नहीं हो रहा था और होता भी कैसे,
क्योंकि माफ़ी मांगने का सही समय तो कब का निकल चुका था और आज तो सजा का समय था। सोनिया जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इनको अपने हिसाब से सजा देना चाहे दे दीजिए, मैं कानून के बीच में नहीं आना चाहूंगी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को ढेरों धन्यवाद कहा। शांति जी का अपने घर का कागजात मिल चुका था, जिसको उन्होंने एक एनजीओ के मदद से विधवा आश्रम में तब्दील कर दिया था और अपनी जैसी विधवा औरतों को सहारा देने का काम करने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।